बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की फर्स्ट वीडियो में आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 6 कॉन्सेप्ट्स की। तो इस स्लाइड में लिखे हुए हैं वो 6 कॉन्सेप्ट्स: ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। सबसे पहले सबसे अहम सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट, क्योंकि नाम ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। वो प्रोग्रामिंग जो ऑब्जेक्ट्स पर बेस कर रही हो, तो इसका मतलब है कि जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है वो यही पहला कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट का। और अगर आप दुनिया में भी गौर करें तो दुनिया में जो सारी चीजें हैं वो ऑब्जेक्ट्स की शक्ल ही में आप उनको जानते हैं। हर एक चीज, हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो क्यों ना प्रोग्रामिंग में भी उसी स्टाइल को अपनाया जाए, और प्रोग्रामिंग में भी हम क्या करें, फंक्शंस के बजाय ऑब्जेक्ट्स पे गौर करें। यही देखिए इस सेंटेंस में बताया गया है कि एन ऑब्जेक्ट इज अ लॉजिकल एंटिटी कंटेनिंग डेटा एंड कोड दैट मैनिपुलेट्स द डाटा। तो ऑब्जेक्ट जो होता है एक लॉजिकल एंटिटी होती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में आप उसको क्रिएट करते हैं और उसके अंदर डाटा होता है और कोड होता है, और वो कोड जो होता है वो डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए या डाटा को एक्सेस करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए वो कोड इस्तेमाल होता है। जैसे दुनिया में हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई इंसान ही को ले लें, तो आपको पता है कि उससे कम्युनिकेट कैसे करनी है। उसका जो नाम है, ठीक है, और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब उसका डाटा हो गया। और वो किस तरह से क्या क्या काम कर सकता है वो सारा उसका जो है मेथड्स हो गए। और उसके जरिए से हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं वो भी थ्रू मेथड्स ही होगा। तो थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स रादर देन फंक्शंस हैज अ सरप्राइजिंगली हेल्पफुल इफेक्ट ऑन हाउ इजीली प्रोग्राम्स कैन बी डिजाइन। आपने सी लैंग्वेज तो पढ़ ली, आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कोर्स पढ़ लिया, अब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ आए हैं। तो जब इस प्रोग्रामिंग स्टाइल में आप देखेंगे थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अब जब आप ऑब्जेक्ट्स की टर्म में प्रोग्राम को सोचेंगे रादर देन फंक्शंस। फंक्शंस का अब नहीं सोचना आपको। अब जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो अब आपको प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचना होगा कि इसमें कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे। अच्छा, पहले जब आप प्रोग्राम बनाते थे तो उसमें फंक्शंस का सोचते थे। क्या मतलब? मिसाल के तौर पे अगर आपको किसी एम्प्लॉय का डाटा मेंटेन करना है, उसकी सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो एम्प्लॉय का नाम होगा उसमें, उसका डाटे के तौर पे वो मिसाल के तौर पे उसकी सैलरी होगी, उसका फोन नंबर होगा, उसका डिपार्टमेंट होगा। ये तमाम चीजें उसके डाटा के तौर पे होंगी। और सैलरी की जो कैलकुलेशन होगी, टैक्स की जो कैलकुलेशन होगी, ये सारे वो फंक्शंस होंगे जो उस डाटा पे आप परफॉर्म कर सकते हैं उस एम्प्लॉय के लिए। तो आप ये सोचेंगे जब प्रोग्राम बनाएंगे कि यार इसमें मुझे कितने कितना डाटा रखना है, क्या क्या वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं, और कौन कौन से मेथड्स डिफाइन करने हैं, कौन कौन से फंक्शंस लिखने हैं। लेकिन अब जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो उसमें आप इस स्टाइल में नहीं सोचेंगे फंक्शंस के, बल्कि आप ये सोचेंगे कि आपको यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। और आप ये देखेंगे कि इस सोच का बहुत जबरदस्त फर्क पड़ेगा आपके प्रोग्रामिंग स्टाइल पे। देखिए, हैज अ सरप्राइजिंगली हेल्पफुल इफेक्ट, यानी पॉजिटिव इफेक्ट होगा ऑन हाउ इजीली प्रोग्राम्स कैन बी डिजाइन। और प्रोग्राम इजीली डिजाइन हो सकेंगे, ना सिर्फ इजीली डिजाइन हो सकेंगे बल्कि एरर ट्रेसिंग और एरर ट्रैकिंग भी इंतहाई आसान हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में इसके किसी मेथड में एरर आया है, तो आप वहीं पर जाएंगे, उसी मेथड में जाएंगे और उसको करेक्ट करेंगे। यहाँ पे तो क्या होता था कि तमाम चीजें फंक्शंस में है, और एक फंक्शन दूसरे को कॉल कर रहा है, दूसरा तीसरे को, तो स्पैगेटी कोड क्रिएट हो जाता था। बिल्कुल कोड जो है मैनेजेबल नहीं रहता था, रीयूजेबिलिटी भी कम होती थी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये जो 6 एट्रीब्यूट्स पढ़ते हुए हम आखिर तक जाएंगे इस वीडियो में, तो आपको ये पता चलेगा कि ये तमाम कॉन्सेप्ट जो है जब मिल जाते हैं तो ये कितना प्रोग्राम की डिजाइनिंग को आसान बना देंगे। This results from the close match between objects in the programming sense and objects in the real world। ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम ऑब्जेक्ट का तस्करा कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हमारे पास कहाँ से आया है? रियल वर्ल्ड से आया। तो ये जो ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, जो हम रियल वर्ल्ड में तो आए दिन हम ऑब्जेक्ट से डील कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, वही स्टाइल जब हम प्रोग्रामिंग में लेकर के आएंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है प्रोग्रामिंग सेंस की कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, और प्रोग्राम को समझना कितना आसान हो जाएगा। अब आप रियल वर्ल्ड के कुछ ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल ले लें, जैसे मिसाल के तौर पे ऑटोमोबाइल्स। हर गाड़ी एक ऑब्जेक्ट है इन अ ट्रैफिक फ्लो सिमुलेशन। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ले लें किसी सर्किट में, यानी कैपेसिटर है, रेजिस्टर है, इंडक्टर है, तो ये आपके पास क्या है? ये तमाम कंपोनेंट्स हैं। कंट्रीज ले लें एक इकोनॉमिक मॉडल में, हर कंट्री एक इकोनॉमिक मॉडल है। उस पे उसकी, यानी आप उससे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और उसमें क्या क्या चीजें कास्ट होती हैं, उसके क्या क्या जो है ना मेन एट्रीब्यूट्स हैं। तो हर कंट्री एक इकोनॉमिक मॉडल है। इस तरह का कंप्यूटर एनवायरनमेंट की बात करें तो उसमें आप देखते हैं कि विंडो एक ऑब्जेक्ट है, मेन्यूज हैं ये ऑब्जेक्ट है, माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, स्कैनर है, ये तमाम चीजें क्या है? किसी भी कंप्यूटर एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं ये किसी कॉन्सेप्ट से क्रिएट होते हैं, यानी किसी क्लास से। तो क्लास जो होती है वो जनरलाइज डिस्क्रिप्शन होती है सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का, यानी एक तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे इंसान जो है,
वो एक आप कह लें कि एक ह्यूमन की एक क्लास है, उसमें ह्यूमन के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं कि इंसान की एक बोली होती है उसकी, ठीक है, और उसके जिस तरह से उसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है हाथ पांव की, जिस तरह से वो काम कर सकता है, चीज़ों को समझ सकता है, और जो उसके हुकूक होते हैं, राइट्स होते हैं, तो वो तमाम चीज़ें जो है ना वो एक क्लास में रिप्रेजेंट होती है। फिर जो भी इंसान फिजिकली वजूद में आता है तो उसमें तमाम वो चीज़ें अप्लाई हो जाती हैं। तो इस तरह से एक क्लास जो होती है ना वो एक टेम्पलेट और प्लान की तरह से होती है जिससे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। और ये क्लास ये बताती है कि जब एक ऑब्जेक्ट बनेगा, किसी क्लास से मुताल्लिक होगा वो ऑब्जेक्ट, तो उसमें क्या क्या डाटा होंगे और कौन कौन से फंक्शंस होंगे। हाँ, ये बात याद रखिएगा कि जब हम क्लास को बनाते हैं तो उससे कोई ऑब्जेक्ट वजूद में नहीं आता जब तक कि हम उस क्लास को इंस्टेंशिएट ना करें। जब हम उस क्लास की इंस्टेंशिएशन करते हैं तो उस क्लास से ऑब्जेक्ट बनता है। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट जो है वो एक क्लास है, और उस क्लास में डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है, जैसे स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट आईडी है, सेमेस्टर इनरोल्ड इन, वो स्टूडेंट किस सेमेस्टर में इनरोल्ड है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब मैं उसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जैसे मैंने एक ईजान के नाम का एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, तो ईजान जो है ये नाउ ईजान इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट क्लास। अब ये एक ईजान एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये उसकी आईडी हो गई, ये उसका सेमेस्टर हो गया। इसी तरह मैंने फातिमा के नाम से एक स्टूडेंट बनाया, तो फातिमा की एक आईडी हो गई, और फातिमा के क्या किस सेमेस्टर में वो इनरोल्ड है वो यहाँ पे सेमेस्टर आ जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि क्लास एक ही दफ़ा होगी जो बनेगी, और उससे फिर आप मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, और फिर हर ऑब्जेक्ट के अपने अपनी वैल्यूज़ होंगी, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो कॉमन ही होंगी जो कि क्लास में मौजूद होंगी। एब्स्ट्रैक्शन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि इम्प्लीमेंटेशन से जुदा कर देता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। यानी हम उसके इम्प्लीमेंटेशन में दिलचस्पी उतनी नहीं लेते जितना उसके इंटरफेस में दिलचस्पी ले रहे होते हैं। इट अलाउस यूजर टू इंटरेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट विदाउट नोइंग इट्स इंटरनल वर्किंग्स। मिसाल के तौर पे अगर आपको गाड़ी चलानी आती है, ठीक है, आपको पता है कि गियर कैसे लगाना है, ब्रेक कैसे अप्लाई करना है, एक्सलेटर किस तरह से यूज करना है, ठीक है, ये तमाम चीजें आपको आ गई हैं। अब अगर आपको एक नई गाड़ी दे दी जाए, नए मॉडल की गाड़ी दे दी जाए, ठीक है, जिसका सस्पेंशन भी डिफरेंट हो और जिसमें जो है फीचर्स बहुत अलग हो, लेकिन आपको पता होगा कि इसको ड्राइव करने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की, किन एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे ये नहीं पता कि अंदर कैसे काम हो रहा है, लेकिन मुझे उसका इंटरफेस पता है। मुझे पता है कि स्टीयरिंग को कैसे यूज़ करना है, ब्रेक को कैसे यूज़ करना है, गियर कैसे लगाना है, ठीक है, ये चीज़ें मुझे आती हैं, तो फिर मैं उस गाड़ी को इस्तेमाल कर सकूंगा। तो दुनिया का उसूल ये है कि ह्यूमंस भी जो है ना कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करते हैं थ्रू एब्स्ट्रैक्शन। यानी हम किसी भी चीज़ से उतना ही काम लेते हैं जितनी हमको जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल डू नॉट थिंक ऑफ ए कार एज ए सेट ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स। इंसान कभी भी एक गाड़ी को ये नहीं समझता कि उसमें 1,000 पुर्जे लगे हुए हैं। दे थिंक ऑफ इट एज ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट विद इट्स ओन यूनिक बिहेवियर। वो क्या सोचता है कि ये जो गाड़ी है ना, इसका अपना एक बिहेवियर है, वेल डिफाइंड बिहेवियर है, जिस तरह से ये गाड़ी जो है बिहेव कर सकती है, मैं उससे इंटरेक्ट कर सकता हूँ, और ये मुझे कुछ सर्विसेज ऑफर कर सकती है। दिस एब्स्ट्रैक्शन, यानी एक्चुअल गाड़ी के पुर्जे, उसके सस्पेंशन, उसके इंजन की डिटेल्स में जाए बगैर, ये जो मेरा उसके बारे में एक तस्वुर और ख्याल है, दिस अलाउज पीपल टू यूज अ कार टू ड्राइव टू द ग्रोसरी स्टोर। यही चीज मुझे मदद देती है कि मैं गाड़ी को यूज करता हूँ और मैं ग्रोसरी स्टोर तक चले जाता हूँ विदाउट बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंडिविजुअल पार्ट्स। और मुझे चंदा जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे जो पार्ट्स हैं वो किस तरह से बने हैं, किस तरह से लगे हैं, कैसे ऑर्गेनाइज, मुझे उसकी अंदरूनी किसी चीज से दिलचस्पी नहीं होती। वो मेरे जहन में उस गाड़ी का जो एक कॉन्सेप्ट है, मैं उसी के तहत उसको इस्तेमाल करता हूँ, उसको यूज करता हूँ। तो यहाँ भी यही चीज होगी कि जब मेरे पास कोई एपीआई आ जाएगी, जब मेरे पास कोई लाइब्रेरी आ जाएगी, जब मेरे पास कोई क्लास और मेथड और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो बस मेरा ये होगा कि मैं इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने फेवर में। जो चीजें मैं उसकी मुझे इस्तेमाल करनी है वो मैं किस तरह से यूज कर सकता हूँ, बस कोई मुझे वो बता दे तो मैं उसको फिर यूज करने लग जाऊंगा। दे कैन इग्नोर द डिटेल्स ऑफ हाउ द इंजन, ट्रांसमिशन एंड ब्रेकिंग सिस्टम्स वर्क। ठीक है ना, वही बात आ गई कि मुझे कोई इस चीज से दिलचस्पी नहीं है कि मैं ये सारी चीजें देखूं कि ये सब चीजें कैसे काम करती हैं। इंस्टेड दे आर फ्री टू यूटिलाइज द ऑब्जेक्ट एज ए होल। लेकिन गाड़ी को हम एक पूरे ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें उसका इंटरफेस यूज करना आता है। इसी तरह से एटीएम मशीन की एग्जांपल ले लें, अगर आप एब्स्ट्रैक्शन में, तो आपको एटीएम का इस्तेमाल पता है, आपको पता है कि मैं कार्ड इंसर्ट करूंगा या स्कैन करूंगा, फिर मैं पिन डालूंगा,
तो फिर मैं अपनी मनी जो है विड्रॉ कर सकता हूँ, बैलेंस फाइंड आउट कर सकता हूँ, बिल पे कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह। तो ये मेरे मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को अमली जामा पहनाने के लिए मेरे पास सामने एटीएम मशीन भी खड़ी हुई है, और मेरे पास एक इंटरफेस है जिसकी मदद से मैं बटन्स को क्लिक करके अपना काम परफॉर्म कर सकता हूँ। अब मुझे ये नहीं पता कि एटीएम बैंक से किस तरह राब्ता कर रही है, पीछे इंटरनेट से किस तरह से कनेक्शन है, और किस तरह से मेरे जो पिन है वो वेरीफाई हो रही है। मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि क्रिप्टो का कौन सा एल्गोरिथम लगा हुआ है, किस तरह से मेरी पिन वेरीफाई हो रही है। मुझे इस तमाम चीजों के जाने बगैर भी मैं उस एटीएम को इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर कल, इफ टुमारो द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एटीएम चेंजेस, such as processing transactions via blockchain instead of traditional banking networks, the user experience remains the same। अगर कल को अंदर की कोई प्रोग्रामिंग चेंज हो जाती है, ठीक है, और ट्रांजैक्शंस जो है वो ब्लॉकचेन के जरिए से प्रोसेस हो रही हैं, बजाय इसके कि जो बैंकिंग नेटवर्क्स है उसके थ्रू होके हो, उसके बजाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से हो रही है, तो मुझे मुझे तो कोई मसला नहीं है, फिर भी मैं इस्तेमाल कर सकूंगा, क्योंकि मुझे उस इंटरफेस का पता है जिसके तहत मैं एटीएम को यूज कर सकता हूँ। तो सो द यूजर एक्सपीरियंस रिमेन्स द सेम। तो दुनिया में यही होता है, हम चीज खरीद के लाते हैं एक ऑब्जेक्ट, हमें पता होता है कि इस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल किस तरह से करना है, इस टीवी को कैसे यूज करना है, इस डीवीडी प्लेयर को किस किस तरह से यूज करना है, कोई भी मशीन हम लेके आ रहे हैं उसको किस तरह यूज करना है, हमें उससे कोई दिलचस्पी नहीं होती कि इंटरनली वो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। इसी तरह से अगर मुझे कोई काम करना है और मुझे कोई उसकी एपीआई मिल जाती है, मुझे कोई लाइब्रेरी मिल जाती है, तो बस मुझे कोई ये बता दे कि मुझे इसमें क्या इनपुट देना है और कैसे आउटपुट लेना है, तो मैं उसको यूज कर लूंगा, उसको उसको मैं कॉल कर लूंगा अपने प्रोग्राम के अंदर, वो मेथड परफॉर्म होगा, और मेरा काम जो है वो करके मुझे दे देगा। मुझे पता नहीं कि उसकी कोडिंग जावा में हुई हुई है, उसकी कोडिंग सी प्लस प्लस में हुई है, विजुअल बेसिक में है, पाइथन में किस तरह है, बस मुझे वो अगर एपीआई मिल जाती है तो मैं उसको कॉल करके अपना काम परफॉर्म करूंगा। इस एब्स्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट के साथ मिला हुआ कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन का। और इनकैप्सुलेशन को समझने के लिए आपको कैप्सूल को पहले समझना पड़ेगा। जैसे मेडिसिन में होता है ना कैप्सूल, कि कैप्सूल आपको एक टैबलेट दे दी जाती है, कैप्सूल दे दिया जाता है, आप खोल के नहीं देखते उसमें पाउडर पिंक कलर का है कि व्हाइट कलर का है, क्या चीज़ है और वो किन चीज़ों से मिलके बना है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। आप बस उस कैप्सूल को पूरा का पूरा कंज्यूम कर लेते हैं, यू टेक इट एज ए होल, बट यू डोंट सी और मॉडिफाई द इंग्रेडिएंट्स इनसाइड। ना उसकी चीज़ों को अंदर आप डिस्टर्ब करते हैं, ना आप उसको देखते हैं, बस आप समझ जाते हैं कि ये कैप्सूल मैं लूंगा और मुझे ये फाका हो जाएगा, ये फायदा हो जाएगा। तो इनकैप्सुलेशन का भी यही कॉन्सेप्ट है कि जो ऑब्जेक्ट है ना, जो क्लास है हमारी, जो उस ऑब्जेक्ट का टेम्पलेट है, उसके अंदर हमारे पास डाटा वेरिएबल्स हैं और मेथड्स यानी फंक्शंस हैं, वो एज ए सिंगल यूनिट है। ठीक है, और तो हम जब उसको एक्सेस करना चाह रहे होंगे तो हम उसको एज ए यूनिट लेंगे और उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, हम कोशिश नहीं करेंगे कि उसके अंदर जाके चीज़ों को एक साथ छेड़छाड़ करें। एंड रिस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस टू सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स डिटेल्स, और इनकैप्सुलेशन हमें मना करती है कि हम जो है ऑब्जेक्ट की कुछ चीज़ों को डायरेक्ट एक्सेस करें। मिसाल के तौर पे अगर यही चीज़ इनकैप्सुलेशन की अगर हम एटीएम के हवाले से डिस्कस करें, तो हमारा जो बैलेंस है, अगर हमारा कोई बैलेंस का वेरिएबल है, तो वो प्राइवेट, अगर वो प्राइवेट वेरिएबल है तो आप उसको डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर सकते। इस तरह तो फिर कोई भी इंसान जाएगा और अपना जो बैलेंस है उसको 50 लाख से 10 करोड़ कर देगा, है जाके वैल्यू को चेंज कर देगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। आप उस बैलेंस को चेंज करने के लिए आपके पास मेथड्स हैं। आप अगर मनी विड्रॉ करते हैं तो उस बैलेंस में कमी आ जाएगी, अगर आप अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो वो बैलेंस बढ़ेगा। ठीक है ना, विच इंश्योर वैलिड ट्रांजेक्शन्स। तो ये चीजें जो है विड्रॉ और डिपॉजिट, ये वैलिड ट्रांजेक्शन्स है, आप परफॉर्म करेंगे तो फिर आप उस प्राइवेट वेरिएबल को इनडायरेक्टली मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस टू द बैलेंस इज रिस्ट्रिक्टेड टू मेंटेन सिक्योरिटी एंड प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड मॉडिफिकेशंस। तो अनऑथोराइज्ड मॉडिफिकेशन से बचाने के लिए, सिक्योरिटी को रखने के लिए डायरेक्ट एक्सेस अलाउड नहीं है। तो अगर आप एक फर्क समझना चाहते हैं कि इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में फर्क क्या है, तो वो आपको इस स्लाइड से समझ में आएगा, जिसमें एब्स्ट्रैक्शन के एडवांटेजेस हैं कि एब्स्ट्रैक्शन जो है डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन को अलग कर देती है। इम्प्लीमेंटेशन जो है कि वो चीज़ कैसे बनेगी, क्या किस तरह से उसकी कोडिंग है, क्या है, वो तमाम चीजें आ जाएंगी इनकैप्सुलेशन में। ठीक है, और यहाँ पर उसका डिजाइन आ जाएगा, आप सोचेंगे कि इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं। इम्प्लीमेंटेशन कैन बी चेंज्ड विदाउट चेंजिंग द इंटरफेस। तो आपका इंटरफेस जो है वो सेम रहेगा, और इम्प्लीमेंटेशन भले चेंज होती रहे। तो आप कह सकते हैं कि इनकैप्सुलेशन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन ओरिएंटेड है, और जो एब्स्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो डिजाइन ओरिएंटेड है। अब उसके बाद हमारे पास फिफ्थ कॉन्सेप्ट आ जाता है इनहेरिटेंस का। तो इनहेरिटेंस इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट
वेयर अ क्लास एक्वायर्स प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स फ्रॉम अनदर क्लास। दुनिया में ऐसा होता है कि इनहेरिटेंस के थ्रू हम बहुत सी चीज़ों को समझ जाते हैं और बहुत आसानी से समझ जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि ट्रक क्या है, तो आप कहेंगे कि ये एक ऑटोमोबाइल है। बट इट इज कौन सी ऑटोमोबाइल है? ये लैंड ऑटोमोबाइल, यानी लैंड व्हीकल है। आप इसको वाटर व्हीकल नहीं कहेंगे, आप इसको एयर व्हीकल नहीं कहेंगे, ठीक है। और फिर व्हीकल में कैटेगराइजेशन आ रही है कि फोर व्हील्स वाली, टू व्हील्स वाली, ठीक है। इसमें कार आ गई, मोटरसाइकिल आ गई, हैवी लोड के लिए फिर यहाँ पर आपके पास ट्रक आ जाएगा अगर फर्दर व्हील्स की आप बात करते हैं। तो इस तरह दुनिया में हमारे पास चीज़ें जो है बहुत अच्छे तरीके से हायरार्की से, इनहेरिटेंस से मेंटेन हो जाती हैं, मैनेज हो जाती हैं। This allows code reuse and helps in creating hierarchical relationship between classes. इससे एक तो फायदा ये होता है कि अगर मैंने एक बेस क्लास बना ली, ठीक है, ऑटोमोबाइल की मैंने क्लास बना ली जिसमें मेरे पास सपोज करें कि इंजन की बात हो रही है, मेरे पास व्हील्स की बात हो रही है। अगर वहां से मैं कोई चीज और इनहेरिट करता हूं तो बेसिक प्रॉपर्टीज तो उसमें आएंगी, उसकी जो अपनी प्रॉपर्टीज होंगी। मिसाल के तौर पे ट्रक है, तो ट्रक में इंजन तो होगा, व्हील्स तो होंगे, लेकिन उसमें खास बात क्या होगी जो बस से उसको मुमताज करती होगी कि इसमें जो है ना आपके पास लोडिंग कैपेसिटी की बात होगी। और बस अगर कहेंगे तो वो भी एक व्हीकल है, वो भी एक ऑटोमोबाइल है, लेकिन वहां पे सीटिंग कैपेसिटी की बात हो रही होगी। सही है? तो यहाँ पर ये चीजें जो है ना, बुनियादी चीजें तो वहाँ सेम है, लेकिन जब हम और मजीद क्लासेस में जाते जाते हैं, मजीद हायरार्की में नीचे की तरफ उतरते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, स्पेशलाइजेशन की बात आ जाती है। लेकिन पुरानी सब चीजें उसके ऊपर लागू होती हैं। तो हमें कोई चीज दोबारा डिफाइन नहीं करनी पड़ती, बल्कि आसान हो जाती है कि हम उसको रीयूज कर सकते हैं। इसी तरह से कुरान में भी अल्लाह ने बताया कि मैंने क्या किया है, लोगों को कबाइल में बांटा है ताकि तुम उनका तारुफ हासिल कर सको। कैसे? जब एक कबीला होता है, एक कम्युनिटी होती है, आपको पता होता है कि इनमें ये यार ये जरूर ये चीज होगी, इनमें ये अच्छी बात जरूर होगी, हाँ इनकी इस बात से थोड़ा सा मोहतात होना चाहिए। तो आपको पता होता है कि एक कम्युनिटी है तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, वो दूसरी कम्युनिटी से किस तरह से मुमताज होगी, क्योंकि इनहेरिटेंस के थ्रू उनमें चीजें चलती चली आ रही होंगी। जैसे आज भी आप किसी को बोलता हुआ देखे तो आप फौरन पहचान लेते हैं कि यार ये फला जगह से ताल्लुक रखता है, ठीक है, इसकी लैंग्वेज, ये अगर दूसरी जबान भी बोल रहा है तो कि हम पहचान रहे हैं कि ये फला कम्युनिटी से है। तो इनहेरिटेंस जो है दुनिया में भी जिस तरह से चीज़ों को समझने में बड़ी कारगर होती है, इसी तरह से प्रोग्रामिंग में भी ये बड़ी कारगर है। क्योंकि दरअसल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या, कि प्रोग्रामिंग को हम रियल लाइफ के करीब कर दें, ताकि जैसे हम रियल लाइफ को पहले ही समझ रहे होते हैं, प्रोग्रामिंग को समझना भी उसी कदर आसान हो जाए। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बल्कि जब हम इसको जावा में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये चीज़ें जो है ये हमारे हमें प्रोग्रामिंग में प्रोवाइड की गई हैं ताकि हम इस तरह के प्रोग्राम डिजाइन कर सकें जो रियल वर्ल्ड से मैच कर रहे हों। और लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है पॉलीमॉर्फिज्म का। पॉली का मतलब है मैनी, मॉर्फिज्म यानी फॉर्म्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म विच हैज मैनी फॉर्म्स, तो कोई एक चीज जिसकी कई सारी शक्लें हों, ठीक है, कई उसके वेरिएशंस हों। तो इन ऊप पॉलीमॉर्फिज्म अलाउस वन इंटरफेस टू बी यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस। तो यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए एक ही नाम से आप काम कर सकते हैं। पहले ये होता था कि आप एक ही नाम के मल्टीपल फंक्शंस नहीं बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है, एक नाम के आप मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि उसका सिग्नेचर डिफरेंट होना चाहिए। यानी जो पासिंग पैरामीटर है कि किसी मेथड को आप कॉल कर रहे हैं, तो वो आप इंटीजर से कॉल कर रहे हैं, फ्लोट से कॉल कर रहे हैं, स्ट्रिंग से कॉल कर रहे हैं, तो उसके कई सारे वेरिएशन हो सकते हैं, लेकिन नाम उनका एक हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक स्टैक है, स्टैक में आपको पता है आप डाटा को पुश कर सकते हैं, रखने के लिए पुश करते हैं। तो एक आपके पास इंटीजर स्टैक है, एक आपके पास फ्लोट स्टैक है, एक आपके पास स्ट्रिंग स्टैक है, कैरेक्टर स्टैक है। तो यहाँ पे पुश का फंक्शन जो है आप सेम नाम से रख सकते हैं, पुश। अब अगर आप इंटीजर देंगे तो इंटीजर स्टैक में जाके डाटा रखेगा, फ्लोट देंगे तो फ्लोट वाले स्टैक में रखेगा, कैरेक्टर देंगे तो कैरेक्टर स्टैक में रखेगा। तो नाम एक है, लेकिन उसमें उसका जो पैरामीटर है वो ये बता रहा है कि किस वाले दरअसल डाटा स्ट्रक्चर को एक्सेस करना है। तो ये इसमें बड़ी फैसिलिटी है कि एक आप एक नाम के मल्टीपल जो है मेथड्स आप क्रिएट कर सकते हैं। और फिर इसकी दाई बात इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है, ओवरराइडिंग के थ्रू, ओवरलोडिंग, कुछ जो है रन टाइम पे पॉलीमॉर्फिज्म हैंडल होती है, कंपाइल टाइम पे होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम जावा की जब प्रोग्रामिंग में आगे चलेंगे और अपने इस कोर्स को लेके चलेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि ये जो खाली पॉलीमॉर्फिज्म नहीं,
खाली मेथड ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग नहीं, बल्कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स जो है वो किस तरह से हम बनाएंगे, इनकैप्सुलेशन को दरअसल किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, डिजाइनिंग कैसे होगी, एब्स्ट्रैक्शन कैसे होगी, इनहेरिटेंस को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, और पॉलीमॉर्फिज्म को। तो ये सारी चीज़ हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।